यहाँ पर एक चार्ज दिया हुआ है, वो चार्ज है हमारा एक प्रोटॉन का चार्ज। इसको हमने एक वी वेलोसिटी से फेंका है। इस वी की कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि जो ये प्रोटॉन है ये इन दोनों प्लेट से बाहर ना निकल पाए, मतलब टकरा जाए। साथ साथ में ये पार्टिकल का मास जो है ये कुछ और दिया है, 12 × 10⁻24। ये प्रोटॉन का मास तो नहीं होता है। साथ साथ में इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वो 300 वोल्ट दिया हुआ है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी जो दोनों की बीच प्लेट्स की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो आप देखिए कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में आपकी आ रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी आएगी, वो आएगी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डेल्टा वी हमारा 300 है और डी है हमारा 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻²। सो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 150 × 10⁻²। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच की हमारी आ रही है 150 × 10⁻² के बराबर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये पार्टिकल एसिलरेट करेगा। बट मेन बात ये है कि ये पार्टिकल प्लेट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सो ये पार्टिकल जस्ट लास्ट जो एज है वहाँ पर टकराने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ऐसा ये अगर सिचुएशन हमारी बन जाए तो ये बाहर नहीं निकलेगा। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट इनिशियल वेलोसिटी, अधिक से अधिक कितनी हो, तो वही अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, इससे ज़्यादा करेगी तो बाहर निकल जाएगी। तो ये सिचुएशन हमको पता होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट पूछा गया यहाँ पर, ग्रेटेस्ट। सो सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक्स और वाई दो डायरेक्शन में इसको एनालाइज करते हैं तो जो यू एक्स आएगा वो आएगा आपका वी के बराबर और यू वाई आएगा, ये आएगा 0। सिमिलरली ए एक्स आपका आएगा 0, मगर ए वाई जो आएगा आपका ये आएगा क्यू ई डिवाइडेड बाय एम के बराबर। पहले आप देखेंगे कि कितने टाइम में इस पॉइंट तक पहुंच रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में हम लगाते हैं सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ हो जाएगा फॉर एक्स, तो 10 × 10⁻², एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, तो वी इंटू टी। तो टी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 10 × 10⁻² डिवाइडेड बाय वी। नाउ अब वाई में हम लगाएंगे जब इसकी इक्वेशन, तो वाई में टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर होगा इसका। सो यहाँ पर लगाएंगे हम 1 × 10⁻² इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, बट यू वाई 0 है। 10⁻² इज इक्वल टू हाफ ए वाई क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई बाय एम मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, बट टी हमने क्या निकाला है, टी हमने निकाला है 10 × 10⁻² इंटू वी। सो 10 × 10⁻² बाय वी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व अगर आप करें तो देखिए क्या होगा, यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ई बाय 2m, क्यू ई बाय 2m इंटू 100 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻²। इसको q की वैल्यू आपको दी हुई है 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, तो 12 × 10⁻24, तो 12 × 10⁻24। साथ साथ में ई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, तो ई की वैल्यू दे रखी है 150 × 10⁻², तो इंटू 150 × 10⁻²। और साथ साथ में जब ये वाला टर्म आप देखेंगे, ये टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 100 × 10⁻², तो ये 1 बचेगा हमारा, तो ये तो इंटू 1 ही हो जाएगा हमारा, तो इंटू 1 हो गया। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो यहाँ से आप देखिए कितना आएगा, यहाँ से आएगा अगर हम इसको कर दें 16 × 150 × 10⁻18 आ जाएगा। यहाँ पर 16 × 150 × 10⁻18 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा 24 × 10⁻24। इसको अगर सॉल्व और करें तो 4 × 150 अपॉन 6 × 10⁻6 यहाँ आ जाएगा। ये 50 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 × 50
इंटू 10⁻6। सो v की वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी 100 इंटू 10⁻6 का अंडर रूट। सो आ जाएगा 10 इंटू 10⁻3। सो जो हमारा आंसर आएगा v वो आएगा 10⁴ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, चेक करिए आंसर, वही सेम आंसर है हमारा। ओके।